राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय श्री कृष्णा। आप सबका आज के इस गीता प्रवचन सत्र में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, प्रभु गणेश आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आपके जीवन में सुख भी आए और समृद्धि भी हमेशा बनी रहे। हमने जब पिछले दिन गीता पर चर्चा की थी तो भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि हर व्यक्ति को अपना उद्धार अपने आप करना चाहिए, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का स्वयं प्रयत्न करना चाहिए। अपने आप से अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपने पतन का कारण स्वयं नहीं बनना चाहिए, अपने आप से अपने आप को नीचे नहीं गिरा देना चाहिए। और भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ये जो मन है ना, यही अपना सबसे बड़ा मित्र है और यही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। कोई बाहर वाला शत्रु बड़ा नहीं होता, कोई बाहर वाला मित्र भी बड़ा नहीं होता। ये अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु है और यही जब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बन जाता है तो सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि किसका मन उसका मित्र है और किसका मन उसका शत्रु है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, तो अंतर तो समझना पड़ेगा कि ये मन कब शत्रु का काम करता है, कैसे पता चले कि हमारा मन शत्रु है, और कब ये मित्रवत आचरण करता है, कैसे पता चले कि यही हमारा सबसे बड़ा बंधु है, हमारा सुहृद है, हमारा हितैषी है। इसकी कसौटी भी भगवान ने बता दी। भगवान ने कहा बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, बंधु आत्मनः आत्मनस्तस्य, उसी व्यक्ति का मन उसका बंधु है, उसका मित्र है, उसका हितैषी है। येन आत्मैव आत्मना जिता, जिसने स्वयं अपने मन को जीत लिया है, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका मन उसका मित्र है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसको जीत लिया, उसको अपने वश में कर लिया, जिसका मन उसके हिसाब से चलने लगा, वो जहां चाहे वहीं जाने लगा, अपने आप भागने नहीं लगा। हम सबका मन कैसा है? कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, बंदर के जैसा उछल कूद मचाता रहता है। कभी एक विषय का चिंतन, फिर दूसरे विषय का चिंतन, विषयों में भटकता रहता है। भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का मन भटकना बंद कर दे और जहां चाहे वहां से हटा सकता है, उसका मन उसका मित्र होता है, उसका बंधु होता है, उसका हितैषी होता है। और फिर दूसरी बात भी भगवान बता रहे हैं कि शत्रु किसका मन होता है, उसकी कसौटी अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, जिनका मन उनके वश में नहीं है, जहां पता रहता है, विषय भोगों में आसक्त रहता है, कामनाओं की इच्छाओं की पूर्ति में भटकता रहता है, लगा रहता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर ना नियंत्रण रखने वाले, अपने मन को वश में न रखने वाले पुरुष के लिए शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्, उसका मन उसके शत्रु की तरह
उसके शत्रु की भांति उसके साथ आचरण करता है। वो उसको गर्त में गिराता है, उसका पतन करवाता है, वो उसको नीचा दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शत्रु करता है। किसी का शत्रु उसका भला चाहता है क्या? आपका भी तो अनुभव है, आप बताएं। किसी का शत्रु क्या किसी का भला चाहता है? इसी तरह जब मन शत्रु के समान आचरण करने लगता है तो वो शांत कर लिया है, अब उठता नहीं है, दौड़ नहीं लगाता, शांत हो गया है। जो चाहो वहां उसका चिंतन करता है, अपने आप से नहीं चिंतन करने लगता है, अपने मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करता है। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में आ जाता है, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, सु तथा मानापमान्यो, चाहे शीतलता आ जाए, बड़ी सर्दी पड़ने लगे, कड़ाके की ठंड, और चाहे उष्ण गर्मी आ जाए, भीषण गर्मी का शिकार हो जाए, वो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ना वो सर्दी को बड़ा सुख मानते हैं और ना गर्मी में बड़ा दुख समझते हैं, ना वो गर्मी को बहुत अच्छा मानते हैं और सर्दी को बड़ा दुखदाई समझते हैं। वो तो समभाव में स्थित हो जाते हैं, परमात्मा के आनंद में मग्न रहते हैं, परमात्मा के भजन में मग्न रहते हैं, परमात्मा के प्रेम में मग्न रहते हैं। सुख दुखेषु, उनके जीवन में सुख आ जाए या दुख आ जाए, वो प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते, एक समान रहते हैं। तथा मानापमानियो, उनको कोई बड़ा सम्मानित कर दे, उनकी प्रशस्ति गा दे, उनके सम्मान में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दे, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि ये मेरे लिए नहीं पढ़े जा रहे हैं, ये जो मैंने काम किया या जो मेरे पद प्रतिष्ठा इनके लिए पढ़े जा रहे हैं। मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो इनसे अलग हूं। इसलिए वो इनसे बहुत ज्यादा उछलने नहीं लगते, प्रफुल्लित नहीं हो जाते हैं। और अगर कोई उनको अपमानित कर दे तो भी वो बड़े दुखी नहीं हो जाते। हमारे गुरु जी एक कहानी सुनाते हैं भगवान बुद्ध की। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया, उनके मुंह में थूक दिया। एक सामान्य मनुष्य क्या करता? अगर कोई थूक देता तो उसको बड़ी पिटाई करवा देता, उसकी खुद पीट देता अगर सबल होता, नहीं तो अपने साथियों से पिटवा देता। अगर गुरु होता तो शिष्यों से पिटवा देता, या शिष्य खुद ही पीट देते कि मेरे गुरु का अपमान हुआ है। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया, वो भगवान है। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि तुम्हें और कुछ करना है, तुम कुछ और कहना चाहते हो क्या? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ और भी है? वो व्यक्ति लज्जित हो गया, उनके चरणों पर गिर पड़ा, उसने उन्हें अपना गुरु बना लिया। ये एक अलग ही नजरिया था। इसने उस गुस्साए हुए बुद्ध से खफा व्यक्ति के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। अगर बुद्ध ने उसकी पिटाई करवा दी होती या उसको अपशब्द कह दिए होते तो शायद उसके जीवन में ये महापरिवर्तन ना हुआ होता। लेकिन जब बुद्ध ने बिल्कुल शांत भाव से उससे कहा कि तुम कुछ और भी देना चाहते हो क्या? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए और भी कुछ है? तुम मुझे कुछ और कहना चाहते हो क्या? तुमने जो कहना था वो कह दिया? वो व्यक्ति उसी क्षण अपने गुस्से से रहित हो गया, उसका गुस्सा गायब हो गया। वो जिस गुस्से को लेके बुद्ध के समक्ष आया था वो गुस्सा ही चला गया। समझो उसने अपने सारे पाप बुद्ध के ऊपर ही थूक दिए थे, उसके बाद वो निष्पाप हो चुका था। वो बुद्ध की शरण में आ गया, उनका शिष्य बन गया और उसका जीवन धन्य हो गया। यही बात भगवान अर्जुन को यहां समझा रहे हैं कि कोई मान सम्मान कर दे या कोई अपमानित कर दे, जो जितात्मा होते हैं, जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली होती है, जिनका मन उनके वश में हो जाता है, फिर वो प्रभावित नहीं होते, विचलित नहीं होते, एक समान भाव से भगवान के चिंतन में मग्न रहते हैं। और यही अवस्था
हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ तो कम से कम इतनी अवस्था पाले कि जीवन के जो सामान्य सुख दुख हैं, मान अपमान है और जो सर्दी गर्मी जैसे परिवर्तन हैं, इनसे वो प्रभावित ना हो, इनसे विचलित ना हो, ये उसे अंदर से झकझोर ना सके। आगे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। जब व्यक्ति के जीवन में समता आ जाती है, उसे अपने ही अंदर आनंद का अनुभव होने लगता है, तो बाहर की चीजें उसे आकर्षित नहीं करती। उसके लिए सोना और माटी एक भाव के हो जाते हैं। सोना उसको बड़ा महंगा, बड़ा पसंदीदा नहीं लगता और मिट्टी उसे बेकार नहीं लगती। वो दोनों में ईश्वर के दर्शन करता हुआ आनंद में जीवन व्यतीत करता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परमात्मा के चिंतन में मग्न हो जाता है, परमात्मा की भक्ति और प्रेम में लग जाता है, तो जीवन में आने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता। एक समान भाव से, निर्विकार भाव से वो रहता है। ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्मयोगी है। वही सबसे बड़ा सन्यासी है, क्योंकि उसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है, स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। परमात्मा तत्व के अलावा उसका संसार के किसी विषय भोग में अब मन नहीं जाता है। भगवान कहते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। जिसने शास्त्रों के अध्ययन से, सत्संग से, संतों की वाणी से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जीवन का जो उद्देश्य है उसको जान लिया है, सब कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करने हैं, जिसको ये पता चल गया है, जिसने ये जान लिया है कि कर्मों को अपने लिए नहीं करना है, बल्कि दूसरों की सेवा के रूप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, जिसने इस शरीर के प्रति मैंपना और अपने संबंधियों, अपने मित्रों, इन सब के प्रति मेरेपन को त्याग दिया है, जो विषय भोगों आदि में अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता है, मन को वश में कर लेता है, ऐसा ज्ञान युक्त व्यक्ति और जिसके जीवन में परमात्मा का अनुभव हो जाता है, समता का अनुभव हो जाता है, जो परमात्मा के प्रेम और भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उनकी प्राप्ति के लिए पूरी तत्परता से लग जाता है, ऐसे विज्ञान रूपी अनुभव से युक्त व्यक्ति जो अपने ज्ञान और विज्ञान से संतुष्ट हो जाता है, अपने आप से संतुष्ट हो जाता है, अपनी संतुष्टि के लिए जिसे बाहर की किसी विषय भोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है, ऐसे महात्मा के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञान और विज्ञान, शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान और उस ज्ञान से अपने जीवन में हुए अनुभवों के द्वारा जो तृप्त हो गया है, संतुष्ट हो गया है, अब उसको कुछ और पाने की, कुछ बनने की इच्छा नहीं रह गई। कूटस्थो, जो कूट की तरह निर्विकार हो गया है, और विजितेंद्रिया, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अब उसकी इंद्रियां उसके बिना चाहे किसी विषय की ओर आकर्षित नहीं होती। इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति आकर्षित होती हैं, हम सब की इंद्रियां होती हैं, लेकिन जब व्यक्ति अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है, परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, अपने ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि विजितेंद्रिया भी हो जाता है। अपनी इंद्रियों पर भी पूर्ण उसका नियंत्रण हो जाता है। उसकी इंद्रियां अपने मन से किसी विषय के पीछे नहीं भागती, भोगों के लिए लालायित नहीं रहती। युक्त इत्युच्यते योगी, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के अनुभव से युक्त हुआ योगी कहलाता है। वो कर्म योगी है, उसने कर्म को अकर्म बनाने का तरीका सीख लिया है,
वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म ना करके निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म करने हैं, ये जान गया है और अपने जीवन में उसने इस बात को लागू भी कर लिया है। भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्मयोगी के लिए सम लोष्ट अस्म कांचना, उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण सोना, ये सब एक समान हो जाते हैं। उसको मिट्टी के ढेले में, पत्थर में और सोने में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। मतलब ऐसा नहीं उसको पता नहीं कि ये सोना है, ये मिट्टी है और ये कंकड़ पत्थर है, पता उसको सब है, लेकिन उसके लिए वो महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि उसको सोने से क्या लेना देना। अब उसका सोने के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, कोई उसको पाने की उसके अंदर इच्छा नहीं है, और मिट्टी से भी उसको क्या लेना देना कि ये बेमोल है, अनमोल है। उसके लिए सब अनमोल है, सब बेमोल है। उसके जीवन में जहां जिस चीज की जरूरत होती है वो उसका उपयोग कर लेता है, समाज की सेवा में उसको लगा देता है। मिट्टी काम आई तो मिट्टी को सेवा में लगा देता है, सोना काम आया तो सोना को सेवा में लगा देता है। अपने लिए तो ना उसको मिट्टी की आवश्यकता है, ना उसको सोने की, ना पत्थर की, और इसलिए वो इन तीनों के लिए एक समान भाव से स्थित हो जाता है, इन तीनों को एक समान दृष्टि से देखने लगता है। समलोष्ट अस्म कांचना, उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक समान हो जाते हैं। ये भगवान ने एक बार फिर से कसौटी कसी है। वो जो कर्म योगी हैं उनके क्या लक्षण होंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि ये बड़े योगी हैं। खाली योगी आगे लिख लेने से या योगी पीछे लिख लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। अगर उसमें ये लक्षण आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना ये योगी है, और अगर ये लक्षण ना दिखाई दे तो समझ जाना ढोंगी है। बात सीधी साफ सरल है। भगवान कह रहे हैं कि वो अपने ज्ञान, जो शास्त्रों से, गुरुओं से, संतों से प्राप्त ज्ञान है, और विज्ञान जो इन ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में पाए हुए अनुभव हैं, अगर वो इनसे तृप्त है, इनसे संतुष्ट है और कूट की भांति निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, और उसकी इंद्रियां उसके वश में है, विजितेंद्रिय है, तो अगर ये तीन लक्षण आपको किसी व्यक्ति में दिख जाए तो आप समझ लेना वो योगी है, और नहीं तो ढोंगी है। और ऐसा व्यक्ति संसार की बहुमूल्य और बेमोल जो हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है और जो बहुत मूल्य वाले हैं, उन दोनों के प्रति एक समान भाव रखता है। उसके लिए सोने में, मिट्टी में और पत्थर में कोई अंतर नहीं। अगर ये लक्षण दिख जाए तो समझ लेना योगी है, और नहीं तो बाबा ढोंगी है। आगे भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, शुहन मित्रन उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुस्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। विशिष्ट वही है जो समबुद्धि है, जिसके अंदर समता आ गई, जीवन में अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, इन सब के प्रति जिसमें समभाव आ गया, जिसने समाज में अलग अलग जाति, वर्ण, आश्रम के लोगों को भी एक समान भाव से देखना शुरू कर दिया, जिसने सब में परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दिया, जिसकी नजर में सभी प्राणी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही बनाए हुए हैं, ये भाव आ जाता है, वो सबको एक समान नजर से देखता है, सब में उसको ईश्वर ही नजर आते हैं, और ये मेरे प्रभु हैं, मेरे में प्रभु के बनाए हुए हैं, इस भाव से वो सबके प्रति आत्मीयता रखता है, सबसे प्रेम रखता है, सबकी सेवा करता है। भगवान कहते हैं कि चाहे कोई सुहृद हो, चाहे कोई मित्र हो, चाहे कोई बैरी हो, शत्रु हो, चाहे कोई उदासीन हो, बिल्कुल तटस्थ, कोई मध्यस्थ हो, जो तुम्हारी तरफ भी हो, तुम्हारे विरोधी की तरफ भी हो, ऐसा मध्यस्थ। द्वेष्य, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे द्वेष रखता हो, घृणा करता हो, और बंधुसु, और जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं।
तथा साधुस्वपि, और जो साधु आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, इन सब में, और पापेशु, और जो पाप आचरण करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे संत हो, साधु हो, और चाहे बड़े पापी व्यक्ति हो, इनमें सम बुद्धि रखता है। सम बुद्धि ही विशिष्यते, जो इन सब के प्रति एक समान भाव रखता है। सब परमात्मा के बनाए हुए हैं, सब मेरे परमात्मा के अंश हैं, सब में परमात्मा सबके हृदय में आसीन है। जो इस भाव से सबको एक समान समझता है, भगवान कहते हैं विशिष्यते, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वो नहीं है जो बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, श्रेष्ठ वो भी नहीं है जो बहुत धनी है, श्रेष्ठ वो भी नहीं है जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ वो है जिसके अंदर समता आ जाए, जिसकी बुद्धि समभाव में स्थित हो जाए, जो सभी प्राणियों को एक समान परमात्मा ही समझे, वो श्रेष्ठ। आगे भगवान अर्जुन से कहते हैं योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। ये योगी के लक्षण भगवान बता रहे हैं। बार बार भगवान कसौटी बनाते हैं और उसमें कस देते हैं। ये लक्षण है, दिख जाए तो पहचान लेना, योगी होगा। ऐसे तो योगी सबको ही अपने आप को कह सकता है, मैं योगी, नाम के आगे योगी लगा लिया, बन गए योगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। भगवान ने बताया है योगी कौन है। भगवान क्या कह रहे हैं? योगी युंजीत सततम। योगी वही है जो अपने चित्त को हमेशा परमात्मा में लगाए रखता है, हमेशा परमात्मा के चिंतन में, भक्ति में, प्रेम में मग्न रहता है, वो योगी है। और आत्मानम रहस्य स्थिता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अपने आप को शरीर नहीं मान लेता, मैं करके वो अहंकार का शिकार नहीं हो जाता, और मुझे, मेरे इस भाव से वो मेरापन लेके भी नहीं घूमता, और मैं अपने कर्मों के फल भोगूंगा, मुझे ये फल प्राप्त होंगे, ऐसा भोक्तापन भी उसके अंदर नहीं रहता। वो तो स्वरूप में स्थित रहता है। मैं परमेश्वर का अंश हूं, परमपिता परमेश्वर की संतान हूं, मैं जीवात्मा हूं, इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये सब संसार का दिया हुआ है, इसको मुझे संसार की सेवा में लगा देना है। इस तरह वो स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है। एकाकी, एकाकी का मतलब है वो ज्यादा सांसारिकता में नहीं उलझता, वो तो परमात्मा में स्थित रहता है, परमात्मा के साथ एक ही भाव में स्थित रहता है। वो अपने आप को परमात्मा से बिल्कुल अलग नहीं मानता। मैं परमात्मा का अंश हूं। जैसे कहते हैं कि भगवान की मूर्ति है, मतलब इसके अंदर भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मूर्ति का यही तो मतलब होता है। वो अपने आप को भी यही समझता है कि परमात्मा का अंश हूं, परमात्मा के अतिरिक्त मुझ में और कुछ नहीं है। वो एकाकी हो जाता है, एकाकार हो जाता है। और यत चित्त आत्मा, उसका मन, उसका अंतःकरण, ये सब संयमित होते हैं, उसके वश में होते हैं, उनका इन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वही योगी है। निराशी, आशाएं नहीं रखता किसी से कि को हमारे बरे कुछ ले आवे, को हमका कुछ दई दे, हमारे लिए फलाने आदमी ये कही देंगे, ऐसी कोई भावना उसके अंदर नहीं आती। किसी से कोई आशा नहीं। जो कर जाए उसका भला, जो ना कर जाए उसका भी भला। किसी से कोई आशा नहीं रखता, निराशी हो जाता है, बिना आशाओं के, आशा रहित। और अपरिग्रह, वो व्यर्थ की वस्तुओं को एकत्रित भी नहीं करता है कि का बताई थोड़े चीजें इकट्ठा कही दई, हमारे लड़कन के बरे हो जाई, लड़कन के बरे हो जाई। ऐसे भी नहीं करता कि मेरे बेटों के लिए हो जाएगा, मेरे
पौत्रों के लिए हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हो जाएगा, वो इन सब के लिए इकट्ठा करके नहीं रख जाता। वो अपरिग्रह करता है, परिग्रह की भावना से रहित हो जाता है। मुझे वस्तुएं इकट्ठा करके नहीं रख जानी है, अपने लिए भी नहीं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अगर इन लक्षणों से व्यक्ति आपको दिखे तो समझ लेना वो योगी है, और नहीं तो अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ध्यान योग का साधन कैसे किया जाए, कैसे ध्यान लगाया जाए, ध्यान योग के द्वारा परमात्मा को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनको कैसे प्राप्त किया जाए। इसकी विधि 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने संक्षिप्त रूप से अर्जुन को बताई थी। अब थोड़ा और विस्तार से अर्जुन को बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान कह रहे हैं शुचो देशे, शुद्ध स्थान में ध्यान के लिए जब बैठें तो देखें कि जगह शुद्ध है कि नहीं है, साफ सुथरी है, पोछा लगा है, झाड़ू लगी है, साफ सुथरी की गई है कि नहीं की गई है। ऐसे ही नहीं बैठ जाना है। कहते हैं ना कि कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, तो आप तो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। जगह को पवित्र करना है, पवित्र जगह पर बैठना है। और क्या करना है? चैलाजिन कुशोत्तरम, पहले कुशा बिछा दे नीचे। पहले लोग मृगछाला बिछा लेते थे। आपने भगवान शंकर को भी देखा होगा कैसे बाघांबर धारण करते हैं। तो पहले ऋषि मुनि लोग मृग की छाल बिछा लेते थे, नहीं तो कुश बिछा देते थे। कुश बड़ा पवित्र माना जाता है। हर धार्मिक कार्य में कुश की बड़ी प्रयोग में लाया जाता है, उसका बड़ा आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है, पवित्री उसकी पहनाई जाती है। कुशा का बड़ा महिमा भगवान ने गाई है, भगवान का ही रूप माना जाता है कुशा को भी, अति पावन अति पवित्र। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले कुश का आसन बिछा दो। अब कुश तो हम लोग को तो क्या है कि बड़े गद्दे में रहने की, बड़े चद्दर में रहने की आदत हो गई है, तो कुश हो सकता है कि नीचे से हमें लगे कि थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तो भगवान कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई वस्त्र बिछा दो। कुश का आसन हो, उसके ऊपर एक वस्त्र डाल दिया जाए ताकि वो चुभे ना। और नात्युच्छ्रितम नातिनीचम, ऐसी जगह आसन जमाए कि जो बहुत ऊंची भी ना हो कि आंख बंद करे तो डर लगने लगे कि कहीं गिर ना जाए नीचे, और बहुत नीची भी ना हो। मतलब जहां आपको लगे कि ये ठीक है, एकदम जमीन भी नहीं है कि बाल उड़ के चले आ रहे हैं, कूड़ा करकट चला आ रहा है, और बहुत ऊंचा भी ना हो जाए कि डर के मारे ध्यान ही ना लगे। एकदम सामान्य से आसन बनाना है, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। पहले कुशा बिछा देनी है, उसके ऊपर से वस्त्र डाल देना है, और फिर उस आसन में बैठ जाना है। आसन स्थिर होना चाहिए, स्थिरम आसनम। अगर हिलने डुलने वाला आसन हुआ तो ध्यान कैसे लगेगा? पहले तो हमारा मन ही इतना हिलता डुलता है, इधर उधर भागता रहता है, ऊपर से आसन भी हिलने लगा तो फिर तो ध्यान लगाने की बात ही खत्म हो गई। ऐसे स्थिर आसन पे जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, उसके ऊपर कुश डालकर, उसके ऊपर वस्त्र बिछाकर फिर ध्यान के लिए बैठ जाना है। और ध्यान कैसे लगाना है भगवान बता रहे हैं। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय अक्रियः उपविश्यासने युञ्जात योगम आत्मविशुद्धये। पहले तो समझ लीजिए योग करना क्या है, क्यों है, ध्यान क्यों लगाना है? आत्मशुद्धि के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं, भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए हमें ध्यान योग का अभ्यास करना है। स्थिर आसन हो, ज्यादा ऊंचा नहीं ज्यादा नीचा नहीं, कुछ बिछा के उसके ऊपर वस्त्र डालकर और बैठ गए। अब क्या करना है?
तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। अब मन को एकाग्र करना है, जहां कहीं भाग रहा है उसको सब जगह से हटाकर एकाग्र करना है परमात्मा के चिंतन, परमात्मा में लाके अपने स्वरूप में लाकर उसको बिठा लेना। बहुत घूम फिर लिया, अब चलो बैठते हैं थोड़ी देर शांत होकर, ऐसा मन को समझा देना है। यत चित्त इंद्री अक्रिया, अपने चित्त को, मन को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके अक्रिया, जो उनसे होने वाली क्रियाएं हैं उनको बंद कर देना है। इंद्रियों को भी शांत कर लेना है, मन को भी शांत कर लेना है। फिर क्या करना है? उपविश्यासने युंज्यात, और फिर योग का अभ्यास करना है। किस लिए करना है? आत्मशुद्धि के लिए करना है। युंज्यात योगम आत्मविशुद्ध है, हमारा मन निर्मल हो जाए। क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो सबसे पहले तो निर्मल होना है। वो निर्मल कैसे होंगे? वो ध्यान योग से होंगे, जब अपनी शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए हम ध्यान योग का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे यही भगवान बता रहे हैं। अब जब बैठ गए तो हमारी मुद्रा कैसी हो? आगे झुक के बैठना है कि पीछे तन के बैठना है? सीधे बैठना है, पलथी मार के बैठना है कि आराम से बैठना है? भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? भगवान कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। भगवान कह रहे हैं जब योग के लिए बैठोगे ना, तो तुम्हारा शरीर, ग्रीवा, गला और सिर, ये तीनों भाग जो हैं, पूरा शरीर, गला और सर, ये सब एक सीध में होने चाहिए। समम काय सिरम ग्रीवम, ये तीनों भाग जो हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। मतलब आगे भी नहीं झुकना है, पीछे भी नहीं जाना है, सीधे सीधे बैठ जाना है, ताकि हमारा सिर, हमारा गला और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, ये सब एक सीध में हो जाए, हमारा शरीर एक सीध में आ जाए। और कहां देखना है, ध्यान कहां लगाना है? भगवान कहते हैं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखना है। आंखें बंद नहीं कर लेनी है, नींद आ जाएगी, और आंखें खुली भी नहीं रखनी है। सामने से कोई गुजरा तो ध्यान उधर चला जाएगा। तो आंखें अध खुली रखनी है और अपने नाक के अगले सिरे को देखना है। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, अपनी, दूसरे की नहीं। दिशश्चानवलोकयन्, अब उसको इधर उधर नहीं देखना है, अपनी आंखों को स्थिर करके, अध खुली करके, और अपनी नाक के अगले सिरों को, आगे के भाग को देखकर इसी पे अपने ध्यान को केंद्रित कर लेना है। फिर भटकाव नहीं होगा, इधर उधर देखने का मन नहीं करेगा, और स्थिर होकर बैठ जाना है। इसी स्थिति में रहना है। ये नहीं कि बस ऐसे करके और फिर इधर उधर घूमने लगे, टहलने लगे, हिलने लगे, ऐसे नहीं करना है, स्थिर हो जाना है। भगवान ने कहा है धार्यन अचलम स्थिरा, एकदम स्थिर, अचल, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे नहीं, एकदम अचल स्थिर। इसीलिए 2 शब्द यूज किए। अपने आप को स्थिर कर लेना है, और तब वो भगवान के आनंद में, भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान के चिंतन में मग्न हो जाना है। अब भगवान एक बार फिर से ध्यान का प्रकार बता रहे हैं कि जब ध्यान में बैठें तो शांत होना है, एकदम शांत कर लेना है अपने आप को। कैसे? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी वृते स्थितः
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत मत परः। भगवान कह रहे जब ध्यान के लिए बैठना तो पूरा ध्यान मुझ पे लगा देना, फिर इधर उधर की चिंता नहीं करना। जीवन में क्या चल रहा है कहीं उसी के सोच विचार में मत पड़ जाना, पूरा का पूरा ध्यान मुझ में ही लगा देना। भगवान कहते हैं प्रशांत आत्मा, जब ध्यान के लिए बैठना तो अपने मन को शांत कर लेना। मन में इधर उधर की सांसारिक बातों का चिंतन नहीं करना और विगत भी डरना भी नहीं। किसी से डर के ध्यान के लिए नहीं बैठना और जब बैठ जाना तो किसी से डरना नहीं। डर को एक कोने रख देना। क्या डरना किसी से जब हम परमात्मा के चिंतन के लिए बैठे हैं, परमात्मा के भजन के लिए बैठे हैं, परमात्मा की भक्ति और प्रेम पाने के लिए बैठे हैं। किसी से डर के नहीं बैठना और बैठने के बाद किसी से नहीं डरना। ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अगर कामी पुरुष की भांति काम का चिंतन होगा, सेक्स का चिंतन होगा, तो फिर ध्यान नहीं लगेगा, परमात्मा की जगह विषय भोगों में ध्यान चला जाएगा। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। जो योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, उनको ब्रह्मचारी होना चाहिए। गृहस्थों के लिए इतनी छूट है अपनी पत्नी के साथ वो, लेकिन और किसी का चिंतन उन्हें भी नहीं करना चाहिए। यही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ध्यान योग का अभ्यास करते समय मन को शांत करके और बिना किसी से डरे भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, ध्यान में मग्न होना चाहिए। मनः संयम्य मत चित्तो, मन को संयमित कर लो। मत चित्तो, चित्त में मेरा ही चिंतन हो। किसका? शरीर का नहीं, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो। चिंतन केवल और केवल प्रभु का हो, न सांसारिकता का, न स्वयं का और न विषय भोगों का। केवल परमात्मा के प्रेम में अपने चित्त को मग्न कर देना है, परमात्मा के भजन में लग जाना, मन को संयमित कर लेना है। मन में कुछ विषय भोग वासनाएं उठती भी हैं तो उनको शांत करके भगवान के भजन में फिर से लग जाना है, भगवान के मनन में, चिंतन में फिर से मन को लगा देना। युक्तासीत मत परः, भगवान कह रहे हैं युक्त, जो मेरे इस प्रकार भजन में लग जाता है, मेरी भक्ति में लग जाता है, मेरे प्रेम में मग्न हो जाता है, मेरे चिंतन में लग जाता है, वो मुझसे युक्त हो जाता है, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और परमात्मा के ज्ञान से, उनके अनुभव से युक्त हुआ व्यक्ति आसीत मत परः, वो भगवान के परायण होकर ध्यान योग के लिए बैठ जाता है। जैसे पति परायण, पतिव्रता स्त्री होती है, वो केवल और केवल अपने पति की चिंता करती है, उन्हीं के प्रति पूर्ण समर्पित रहती है। ऐसे ही हमें भगवान को अपना स्वामी, अपना प्रियतम, अपना परमपिता मानकर, जानकर उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना है, जैसे पत्नी अपने पति के प्रति होती। हमें भगवत परायण हो जाना है। भगवत परायण होकर केवल और केवल भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इस संसार में मेरा बस इतना ही संबंध है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। मैं राम जी का हूं, राम जी मेरे हैं। मैं कृष्ण जी का हूं और कृष्ण जी मेरे हैं। इस भाव से जब भगवान के भजन के लिए ध्यान लगाकर बैठते हैं तो भगवान कहते हैं युक्त आसीत, वो परमात्मा से युक्त हो जाता है, उससे भगवत प्राप्ति हो जाती है। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का सुमिरन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, ये जो जीवन रूपी सरिता है इसके दो किनारे हैं, इसके दो कूल हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। ये अनुकूल और प्रतिकूल के बीच में ये जीवन रूपी सरिता बहती रहनी चाहिए। अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, सरिता समान सदा बहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। रहो सदा शान से भरोसे भगवान के। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। काल के भी डर से ना डरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। देह का अध्यास छोड़ ममता से मुंह मोड़। देह का अभिमान छोड़ ममता से मुंह मोड़। हो के मुक्तमयी पर विचरना चाहिए। हो के मुक्तमयी पर विचरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। पंथ हो कि वेश हो देश परदेश हो। पंथ हो या वेश हो देश परदेश हो। समता ही चित्त में उभरना चाहिए। समता ही चित्त में उभरना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।